तो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 16 मरता क्या न करता। प्रश्न पहला है, दी गई लोकोकेतियों का अर्थ लिखिए। पहला का है अकल बड़ा या भैंस, तो इसका अर्थ होगा शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का बड़ा होना। प्रश्न खा है अंधे में काना राजा, मूर्ख के बीच कम पढ़ा लिखा आदमी सम्मान पा लेता है, यानी कम ज्ञान वाला भी मूर्ख के सामने सम्मानित हो जाता है। गा है आ बैल मुझे मार, अपने लिए मुसीबत स्वयं खड़ा करना या अपने लिए मुसीबत स्वयं लेना। घा है एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु को चाहने वाले अनेक होना। ड़ा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक दोष होना। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ होगा कमी में और कमी होना। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होगा एक काम करते समय दूसरा काम भी हो जाना। जा में है खोदा पहाड़ निकले चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना, यानी अधिक परिश्रम यानी मेहनत करने पर उसका फल बहुत कम मिलना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही न्याय करना या सही फैसला करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। दूसरा का है रोज रोज, तो इसका वाक्य हमने बनाया है रोज रोज हो रही गर्मी से मैं तो पूरी तरह परेशान हो गया हूँ। खा है धीरे धीरे, चाय हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए। गा है जोर जोर, जोर जोर से मत चिल्लाओ नहीं तो गोलू नींद से जाग जाएगा। कई कई अमन काम में इतना मगन है कि कई दिनों बाद घर पर आता है। खुशे खुशे, जब स्कूल में छुट्टी होती है तब बच्चे खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। यानी कि प्रश्न तीसरा है ओखली और मुसला का चित्र बनाइए। तो ये हमने ओखली और मुसला का चित्र बनाया है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप भी बनाइएगा। प्रश्न अगला है, प्रश्न चौथा है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। का है जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं या मेहमान। जिससे जान पहचान ना हो अनजान। दिन का दूसरा पहर दोपहर, ध्यान में डूबा हुआ ध्यान मगन। जिसे भूख लगी हो भूखा। प्रश्न पांचवा है नीचे दिए गए वाक्यों को सामने सही टिक तथा गलत को कट का निशान लगाइए। का है लक्ष्मी पड़ोसियों से पैसे उधार में लेती थी, तो बिल्कुल वे अपने पड़ोसी से उधार पैसे लेती थी, तो ये होगा सही। लक्ष्मी से मेहमान मुसला मांग रहे थे, ये गलत होगा। लक्ष्मी अपने पति के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते थे, ये गलत होगा, वे परेशान रहती थी। लक्ष्मी दो अजनबियों को देख काफ़ी खुश हो गई, नहीं, ये गलत होगा। प्रश्न छठा है अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है यदि मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मेहमानों को भोजन करा देता, क्योंकि मेहमान साक्षात भगवान का रूप होते हैं। यानी हमारे भारत में कही जाती है प्यारे बच्चों कि जो मेहमान होते हैं वे भगवान का रूप होते हैं। प्रश्न सातवां है अगर आप विष्णु पोटेट की जगह होते तो क्या करते। तो अगर मैं विष्णु पोटेट की जगह होता तो अपने घर की परिस्थिति समझने के बाद ही यह निर्णय लेता कि मेहमानों को बुलाऊं या नहीं। प्रश्न आठवां है आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं।
यानी कि आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि मेरे घर में जब भी मेहमान आते हैं तब सर्वप्रथम मैं उनका नमस्कार कर या पैर छूकर उनका स्वागत करता हूँ। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार पानी, चाय, नाश्ता, खाना आदि देता हूँ। ये आपके घर हो या हमारे घर में प्यारे बच्चों, ये सब हम लोग देखते हैं। प्रश्न 9वां है, अपने पसंद के मेहमान कौन है और क्यों। यानी ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके मनपसंद मेहमान कौन है और क्यों, ये लिखिए। तो हमने लिखा है कि मेरे पसंद के मेहमान मौसा मौसी हैं, क्योंकि वे दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं और वे लोग जब भी हमारे यहाँ आते हैं मेरे लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लेकर आते हैं। आपका दूसरा भी हो सकता है, आपका दीदी हो, जीजा हो, या तो फुआ हो, फूफा हो, जो भी हो प्यारे बच्चों, आपकी पसंद मेहमान उनका आप लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, आप किसके घर मेहमान बनकर जाना पसंद करेंगे और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं अपने नाना नानी के घर मेहमान बन के जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे जाने से वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं और मैं दिन भर वहाँ खेला करता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यानी ये चित्र आप देखिए, ये बच्चा मछली को फंसा रहे हैं प्यारे बच्चों, और ये जो पक्षी है इसका खा रहा है। चलिए क्या है, यदि आप होते तो स्वयं को किस प्रकार बचते विस्तार से लिखिए। अगर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, अगर इस चित्र की जगह आप होते तो आप किस प्रकार से बचते विस्तार से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर, यदि मैं होता तो मछली को मारने ही नहीं जाता। किसी भी जीव जंतु को हमें नहीं मारना चाहिए। हमें सभी को जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जीव जंतु जीना चाहते हैं, मरना नहीं। हमें जीवों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। हमें सभी जीव जंतु से प्यार करना चाहिए। और कहा भी गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। ये हमारे महात्मा गांधी कहे हैं कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म यानी प्रथम धर्म है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए विज्ञप्ति को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानव रहित रेलवे संपर्क पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है। अपना वाहन संपर्क से 20 मीटर पहले रोक दे। आने वाले रेल की आवाज़ हॉर्न ध्यान पूर्वक सुने। दाईं और बाईं ओर ध्यान से देखें। पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें। याद रहे, आपकी जिंदगी अमूल्य है। मानव रहित संपर्क लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है, जिसके लिए 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। ये हमारे संविधान में भी लिखी गई है कि 131 रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। ये प्रश्न पूछा गया है, रेलवे संपर्क किसे कहते हैं। तो जिस संपर्क पर मानव होते हैं उसे रेलवे संपर्क कहते हैं। इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ रेलवे लाइन पार करते हैं। यानी कि जब रेलवे लाइन गई हुई रहती है तो ये सड़कें को पार हम लोगों को करना होता है, जिसे ही हम रेलवे संपर्क कहते हैं। खा है, मानव रहित रेलवे संपर्क किसे कहते हैं। तो मानव रहित संपर्क उसे कहते हैं जिस संपर्क पर मानव नहीं रहते हैं, यानी कि जिस रास्ते में मानव की आने जाने की कोई साधन या सुविधा ना हो। ग है, मानव रहित रेलवे संपर्क
लापरवाही पूर्वक पार करना किसी अधिनियम के अंतर्गत कानूनन अपराध है। तो मानव रहित रेलवे संपार लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। घ प्रश्न दिया है, हमें रेलवे संपर्क से अपना वाहन कितनी दूर पर रोक देना चाहिए। तो हमें रेलवे संपर्क से अपना वाहन 20 मीटर पहले रोक देना चाहिए। रेलवे संपर्क पार करते समय उसकी आवाज़ ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। रेलवे संपर्क पार करते समय आने वाली रेल की आवाज़ हॉर्न ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। यानी कि जब भी हमें रेलवे लाइन पार करनी हो तो ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि दाईं बाईं ओर हमें अच्छी तरीक़ा से देख लेनी चाहिए कि कोई साइड से कहीं तो रेल तो नहीं आ रहा है, उसका हॉर्न की आवाज़ है या लाइट जो बत्ती होता है उसका, वे हमें देखकर ही वे लाइन को पार करना चाहिए। वरना थोड़ी सी अगर चूक हो जाएगी प्यारे बच्चों तो हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए याद रहे, आपकी जिंदगी अमूल्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, एक लोक कथा लिखिए। तो हमने लिखा है, एक बार एक जंगल में 2 बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। हमेशा की तरह जंगल में मौज मस्ती करते हुए एक डाली से दूसरे डाली पर झूम रहे थे कि अचानक से उनमें से एक बंदर का पैर फिसल जाता है और वे नीचे दलदल में गिर जाता है। फिर उसके बचाने के लिए दूसरा बंदर भी दलदल में खुद पड़ता है। यानी कि कूद पड़ता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कूद पड़ता है। तो दूसरे बंदर ने कहा, देखो घबराना मत, हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वे इतना घबरा गया और इतना डर गया कि वे जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा और वे दलदल में और ज़्यादा नीचे गहराई तक चला गया और वे मर गया। और दूसरा बंदर चाहकर भी उसको बचा ना सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिला कि हमें कोई भी मुसीबत हो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। कोई भी मुसीबत समस्या आवे उसका समाधान जरूर होता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।